जय श्री श्याम। पंडित विनय कृष्ण शास्त्री अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता है। श्रावण का पुण्य पवित्र माह चल रहा है। सभी भक्तों को श्रावण माह की अनंत शुभकामनाएं। सभी शिव भक्त एक शब्द उच्चारण करते हैं। आज आपको जानकारी देते हैं बम बम। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं ये बम बम बोलने से। क्यों प्रसन्न होते हैं शिव भक्त, ये बम बम का उच्चारण क्यों करते हैं? शायद ही आप लोग, कुछ लोग ही जानते हो इस रहस्य को। बम बम क्यों बोला जाता है? घटना है एक समय की, जब मां पार्वती का पूर्व जन्म सती भगवान शिव के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति के पुत्री सती, जो भगवान शिव को ब्याही थी। एक दिन भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवगण एक सभा में बैठे थे। दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ। सभी देवताओं ने खड़े होकर के अभिवादन किया। भगवान शिव तो भगवान राम के ध्यान में मग्न होकर के समाधिस्थ बैठे थे। दक्ष प्रजापति को अपमान महसूस हुआ और अनाप शनाप बकने लग गया। भगवान शिव ने कहा, होगा बड़ा है, क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं बोले। न ये बात उनकी अपनी पत्नी यानी सती को भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरे को ये बात कही। आजकल कोई थोड़ी सी बात हो जाए तो सबसे पहले पत्नी को ताना देते हैं आप लोग और हम लोग। यह बात भगवान शिव प्रायः भूल ही गए, लेकिन दक्ष प्रजापति को अब भी चैन नहीं हुआ। वह अब भी अपमानित करना चाहता था। उसने एक यज्ञ रचाया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। और सभी देवी देवताओं को निर्देश दिया कि कैलाश का जो मार्ग है, कैलाश के ऊपर से अपने अपने वाहनों से आना है, जिससे शिव पूछें कि आपको नहीं बुलाया। शिव पूछे अगर कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं तो बताना, दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आपको नहीं बुलाया? इसलिए ये ईर्षा, अपमान करने की चेष्टा दक्ष प्रजापति ने की। भगवान शिव तो न अपमान में अपमानित होते हैं, न सम्मान में ज्यादा द्रवित होते हैं। वह तो अपने में, यही तो शिव तत्व है, वह अपने में ही लीन रहते हैं। लेकिन मां सती ने एक देवी से पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हैं। सती को बताया गया कि आपके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, क्या आपको निमंत्रण नहीं आया? सती को थोड़ा बुरा तो लगा, होगा भूल गए होंगे, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, पुत्री को निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ? पुत्री थोड़ी अपने पिता को भूल जाएगी। वह अपने पति से आज्ञा मांगने, माँ सती शिव जी से आज्ञा मांगने पहुंचती हैं। शिव जी ने समझाया है, कई बार समझाया है, कहा है, देवी आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर्षे में। अगर आप किसी के घर जाएं और वह स्नेह प्रेम से आपका आदर सम्मान ना करे तो वहाँ ना जाइए। चाहे वहाँ सोना ही सोना क्यों ना भरा हो, वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पर आपको स्नेह प्रेम आदर सम्मान नहीं मिलता तो भगवान शिव कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। माँ सती ने फिर आग्रह किया कि स्वामी आप कहते तो सही हैं, लेकिन 3 जगह ऐसी हैं जहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। कौन कौन सी 3 जगह? गुरु के पास, मित्र के पास, पिता के पास।
3 जगह ऐसी चले जाए। कुतर्क किया, भगवान शिव ने मना किया, सती ने नहीं मानी। भगवान शिव ने फिर भी कहा ये 3 जगह में भी अगर ये लगे कि अपमान हो जाएगा, अपमान होने की संभावना हो, तो यहाँ 3 जगह में भी नहीं जाना चाहिए। तब सती तब भी नहीं मानी। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ सती को भेजा दक्ष प्रजापति के यहाँ। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ माता स्नेहमयी मिली। कहते हैं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सादर मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता ही एक सादर आदर सत्कार से मिली। अरे बेटी बड़े दिनों बाद आई, तो भले आ गई, तेरे पिता तो तेरे को निमंत्रण नहीं दिए, मैं पछताती रही। लेकिन बहने ताना मार, अरे वो तुम्हारा पति नहीं आया जो शमशान में निवास करता है। हंसने, उनसे तो सती माँ से किसी से मतलब नहीं था, वो तो पिता से मतलब था। पिता के पास गई, पिता ने मुख मोड़ लिया, सती से मुख मोड़ लिया। तब भी सती ने समझ लिया कि गुस्सा होंगे, मेरे से कोई गलती हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी, मेरे पिता हैं। यज्ञ मंडप को देखती हैं, यज्ञ मंडप पे शिव का भाग नहीं। एक तुच्छ से तुच्छ यक्ष किन्नर, छोटे से छोटे देवता का भाग है, लेकिन शिव का भाग ही नहीं। शिव का एक स्थान ही नहीं, आसन ही नहीं। दक्ष प्रजापति के यह करतूत को देख करके मां भगवती सती को क्रोध आ गया और क्रोधाग्नि में अपने को भस्म कर दिया और श्राप दे दिया। हे राजा दक्ष, वहां में पिता संबोधन नहीं किया। जिस प्रकार से तू शिव को छोड़ करके अपना यह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, कदापि नहीं होगा। और वह अग्नि में भस्म हो गई। इधर भगवान शिव को पता चलता है, वीरभद्र को भेजते हैं, यज्ञ का तहस नहस कर देते हैं। जो ब्राह्मण थे भृगु आदि, उनको अंग भंग विहीन कर देते हैं। दक्ष प्रजापति का सिर काट करके उसी अग्नि, वही जो कुंड था, हवन कुंड था, उसी में वीरभद्र महाराज स्वाहा कर देते हैं। अब सभी ब्रह्मा विष्णु महेश चिंतित हुए कि यह जो यज्ञ है, कोई भी यज्ञ कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, अगर वह संपूर्ण नहीं होता है तो वह समाज की बुराई होती है और वह अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए यह यज्ञ तो पूरा होना चाहिए। यजमान ही नहीं तो यज्ञ कैसा। भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे भोले बाबा, आप ही करता हो, आप ही पालन करता हो, आप ही संहारक हो, आपके शरण में हम सब हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, तुरंत ही प्रसन्न होने वाले मेरे भोले बाबा। बोले क्या चाहते हो? बोले यजमान को जीवित कर दो। बोले यजमान को जीवित करना है, बकरे का मुख लेकर के आ जाइए। एक बकरे का मुख लगाया है दक्ष प्रजापति के धड़ में। भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल का छांटा लगाया है और दक्ष प्रजापति स्वयं बकरे का मुख लेकर के जब खड़ा हुआ और स्तुति करने लग गया। मुख तो बकरे का, धड़ दक्ष का। स्तुति करते हैं कि हे भोले बाबा, आपसे मैंने अपमान किया, आपको मैं अपराधी हूँ। लेकिन बोल क्या रहे थे? अपराधी हूँ। और बकरा तो बम 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 की आवाज़ निकालता था, मैं की आवाज़ निकालता था। भगवान शिव को हंसी आ गई। हृदय में विराजमान दक्ष के भगवान शिव समझ गए, स्तुति तो यह करना कुछ चाहता है, लेकिन मुख से बम बम की आवाज़ निकलती है। भगवान शिव को हंसी आ गई। तब से शिव भक्तों ने समझ लिया कि बम बम कहने से भगवान शिव हंस देते हैं, उन्हें अपने ससुर की याद आ जाती है। इसलिए जितने भी शिव भक्त हैं, बम 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 की आवाज़ करके भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव को अपने ससुर दक्ष प्रजापति की याद आ जाती है और वह हंस देते हैं, इसलिए प्रसन्न माने जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यह रहस्य है। ऐसे ही कई जानकारियों के साथ हम आपके साथ प्रतिदिन आएंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।